सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। आज के इस छोटे से वीडियो में हम देखने वाले हैं नौगांव कॉलेज का जो हमारा अकाउंटेंसी का पेपर हुआ है वो, ठीक है, मतलब नौगांव डिस्ट्रिक्ट का, नौगांव कॉलेज नहीं, सॉरी, नौगांव डिस्ट्रिक्ट का। ओके, सो ये क्लास 12 वालों के लिए वीडियो रहेगा। जो लोग देख रहे हैं वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको फाइनल्स में भी बहुत सारे फ्री हेल्प मिलेगा। प्लस हमारा आपको पता ही है ज्ञान विजडम ऐप है, उसका मैं बात करूँगा, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने प्रीवियस पेपर जो आए थे उसमें भी सेम टॉपिक आया हुआ था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 50-50 होता है। एक तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है या फिर एक क्वेश्चन ऐसे बना के दिया जा सकता है कि मान लो एक फर्म में टोटल 46 मेंबर्स हैं, ठीक है ना, मैक्सिमम और कितने लोग इसमें ऐड हो सकते हैं, तो इसमें 4 और लोग ऐड हो सकते हैं, है ना, क्योंकि टोटल कितना है 50 है। मैं फिर से आपको याद दिला दूँ, कंपनीज एक्ट का सेक्शन 464 के अकॉर्डिंग टोटल 100% हो सकते हैं। कितना? 100%। बट गवर्नमेंट ने अभी तक कितना नोटिफाई किया है? 50 को, तो हमें 50 ही रखना है। ओके, नेक्स्ट है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट गुडविल इज एडजस्टेड इन द रेशियो इन द गेनिंग रेशियो। तो बात सही है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ट्रू होगा। ओके, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर ऑनर्स ऑफ द कंपनी, हम जानते ही हैं, ऑलरेडी हमारे PYQ में पूछा हुआ है, ठीक है, तो ऑनर्स होगा इसका आंसर। डिवेंचर होल्डर्स डू नॉट हैव वोटिंग राइट इन वोट मीटिंग्स। तो जनरली जो जनरल मीटिंग होता है, यहाँ पे पूरा नाम नहीं दिया है, पूरा उसको देना चाहिए था, जो जनरल मीटिंग होता है उसमें नहीं होता है डिवेंचर होल्डर्स का कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता है, ठीक है। अगर कोई स्पेशल मीटिंग रखा गया है तो उस केस में उनको राइट दिया जा सकता है, बट जनरली नहीं होता है, ठीक है। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर शेयर्ड बाय ओल्ड पार्टनर्स इन डैश रेशियो। तो ओल्ड रेशियो में बांटा जाता है जब तक कुछ ना बोला जाए। ऐसे भी ओल्ड रेशियो में होता है, तो हमें बस ओल्ड याद रखना है, ओल्ड रेशियो, ठीक है। और अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन भी अपने पास में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो, और रेशियो का स्पेलिंग रेशियन लिख के रखा है, रसियन करने से बच गया लोग, रेशियन लिखा है, न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो। तो बेसिकली इसका आंसर कौन सा होगा? C नंबर, ओल्ड रेशियो, ठीक है। आपको पता है ये जो पेपर बनता है ये 8 टाइम्स चेक होता है। 8 बार चेक होने के बाद भी अगर रेशियोन लिखा हुआ है, क्या बोला जाए। और इसके अलावा आपने तो फाइनल का पेपर जो है वो भी कितना, अच्छा ये तो अच्छा डिस्ट्रिक्ट लेवल का है, तो 8 टाइम नहीं हुआ होगा मेरे ख्याल से, ये 3-4 चेकिंग होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा एकदम क्लोज होता है, ऐसा नहीं है। हाँ, पहले टीचर बनाता है, फिर उसको DTP में जाता है, फिर उसके बाद में फाइनल जो उसका होता है वो उसको अप्रूव करता है, उससे पहले एक बार स्क्रूटनी मतलब चेक किया जाता है, वो सब होता है। 4 बार तो कम से कम किया ही जाता होगा। A एंड B आर पार्टनर शेयरिंग PL इन द रेशियो ऑफ 5:3, ठीक है। C नया पार्टनर आता है 1/4 शेयर के लिए, जो कि वो 1/6 किसी और से लिया, 1/12 किसी और से लिया, ठीक है। सो 1/6 और 1/12 अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं, अच्छा 1/6 A से लिया, 1/12 B से लिया है। अच्छा, अगर इसको अगर हम जोड़ के देखते हैं कितना होता है, 12 होगा तो 2 प्लस ये होगा 1, मतलब 1/4 ही बनेगा, ठीक है। ये 3/12 बनेगा, मतलब 1/4, ठीक है। सो अभी हमें बताना है न्यू NPSR क्या है। ऐसा क्वेश्चन हमने अपने कोर्स में करा दिया है, जो स्टूडेंट हमारे नौगांव के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनको जरूर मिल गया होगा, है ना। राइट्स ऑफ पार्टनर्स नोट्स में था, सुपर प्रॉफिट नोट्स में था, सेक्रीफाइसिंग रेशियो नोट्स में था। किस हेडिंग में रिजर्व और सरप्लस को हम दिखाते हैं, तो क्या लिखा है, अच्छा ऐसा 2 आइटम बताओ जो रिजर्व एंड सरप्लस में आता है। तो इसके अंदर में सबसे पहले तो SPR हम रखते हैं, जनरल रिजर्व आता है, ठीक है, या कोई भी ऐसा रिजर्व वाला वर्ड जो स्टेटमेंट ऑफ PL का अमाउंट हो गया वो सब रहता है। देन क्या है, कॉल्स इन एडवांस क्या होता है, नोट्स में था। डिवेंचर क्या है, नोट्स में था। पार्टनरशिप डीड क्या है, इसके इंपॉर्टेंट क्लोज क्या है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन PL अकाउंट एंड PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट सब कॉमन है, सब नोट से कॉमन है, हमारे नोट से सभी कुछ क्या है, कॉमन है, ठीक है। मेंशन एनी 3 सिचुएशंस व्हेन रिकंस्टिट्यूशन, ये भी एकदम मेरे ख्याल से दूसरा या तीसरा क्वेश्चन ही है ना। कॉज ऑफ रिटायरमेंट, ओके। देन व्हाट डू यू मीन फॉरफीचर ऑफ शेयर, हमने अपने टेस्ट में ही पूछा था ये वाला। डिस्कस द प्रोसीजर फॉर फॉरफीचर, ये लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, बहुत ही शॉर्ट, ये 3 मार्क का बना के दिया है। नॉर्मली ये 8 मार्क्स या 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। ऐसा क्यों किया है वही लोग जानेंगे, या तो उनको आइडिया ही नहीं है पेपर बनाने वाले को कि इसका आंसर कितना बड़ा होगा। मुझे तो यही लग रहा है। हाँ, फॉरफीचर ऐसे ही तो नहीं हो जाएगा जो 3 मार्क में बच्चा लिख देगा, ऊपर से फॉरफीचर का मीनिंग भी पूछ रहे हो, तो मीनिंग हो गया 2 मार्क का। 1 मार्क के लिए हम क्या लिखें, 1 मार्क के लिए हम क्या लिखे फॉरफीचर का प्रोसीजर। एक क्वेश्चन बनाने वाला का गधागिरी है, हमारे यहाँ पे क्वेश्चन बनाने वाला मैक्सिमम लोग गधा लोग ही बैठा हुआ है। 3 फीचर्स ऑफ डिवेंचर्स का 3 फीचर बताना है। राम, जदू और मधु वेर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म PL, इनका ये था। जदू रिटायर होता है, उनका बैलेंस शीट हमें दिया हुआ है, ठीक है।
नॉर्मल है, सन्ड्री क्रेडिटर है, और क्रेडिटर का स्पेलिंग देख लो कितना अच्छा से लिखा हुआ है सन्ड्री को संडेरी लिखा है और क्रेडिटर को क्रेजिसर लिखा है। हाँ, ये लोग गांजा फूक के उसके बाद में टाइपिंग करता है। रिजर्व है, बिल्स पेएबल है। हाँ, ये तो नॉर्मल आइटम्स है। इधर में कैश इन हैंड है, डेटर्स है, प्रोविज़न लेस कर दिया है, स्टॉक है, स्टॉक में कॉमा के फुल स्टॉप डाल दिया है, फर्नीचर है, डीटीपी में बहुत भूल होता है इन लोगों का। देन बिल्डिंग है, देन गुडविल बी वैल्यूड एट 12,000। एक्चुअली होता क्या मैं बता रहा हूँ। हाँ, जैसे हम पब्लिकेशन से जुड़े हुए तो हमें पता है पब्लिकेशन की तरफ से ये इंस्ट्रक्शन जाता है कि जैसा टीचर ने लिखा है वैसे ही तुम छापो। अब टीचर ने मान लो गलती से उसने दिया होगा कॉमा, दिख रहा होगा फुल स्टॉप जैसा, फुल स्टॉप बिठा दो, है ना, ये गलती होता है। गुडविल वैल्यूड जो होता है 12,000 पे हुआ है। बिल्डिंग एप्रिसिएटेड बाई 5,000, फर्नीचर डेप्रिसिएटेड बाई 1,000, प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेब्ट इज इंक्रीज्ड बाई 400। मतलब नया जो प्रोविजन बनने वाला है वो 1,500 की जगह पे अभी कितना होगा, ये 1,900 हो जाएगा। ठीक है, 400 का नया लॉस है। ओके, गदूज, अच्छा गदू नाम दिया है, गदू नहीं है, जादू होगा। हे भगवान, ये लोग क्या करेगा ये लोग, जादू है। हाँ, जादू या जादू, ऐसा बीवी दाम के बुक में भी एक क्वेश्चन है सेम ना, जादू वाला नाम का। तो गदूज कैपिटल अकाउंट इज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। ओके, कुछ ना बोला हो तो वैसे भी हम लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। पास जर्नल एंट्रीज, आपको जर्नल एंट्री पास करना है 6 मार्क्स के लिए। या फिर गुडविल क्या होता है और क्या क्या फैक्टर्स है, फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। हम जो है आपके लिए सैम्पल पेपर निकालेंगे। हम पहले तो हम देख रहे हैं कि हम 3 से 4 या 5 के आसपास में हम पहले PYQ करते हैं। PYQ मैं मतलब अपने वाले स्टाइल में करके दूंगा। जो वेबसाइट वगैरह पे उसमें मैंने बहुत सारा देखा है। मैंने एक तो मैं अभी मार्क करके रखा हूँ, DTS का है शायद, हाँ DTS डायनेमिक ट्यूटोरियल्स की वेबसाइट पे आंसर ही गलत है, एक नहीं 2-3 आंसर गलत है प्रैक्टिकल्स का, क्योंकि वो सब जो है मतलब मेरे ख्याल से AI जनरेटेड आंसर्स होते हैं, तो वो करेक्ट आंसर नहीं होते हैं। ठीक है, तो वैसे भूल हैं तो उससे नहीं पढ़ना है अपने को पढ़ना है सही तरीके से। अगर देखो रात भर पढ़ के कोई अगर अच्छा से पढ़ता है और गलत आंसर रट के जाओगे तो गलत ही लिखोगे ना, तो वो चीज़ नहीं करना है। मैं और भी वेबसाइट बताता हूँ, ट्रेजर हंट का भी मैं नाम लेता हूँ। ट्रेजर हंट शायद है, या कुछ एक ट्रेजर करके ही है, कुछ मैं भूल रहा हूँ। उनका भी बहुत सारा आंसर्स मेरे को मतलब उतना सटीक नहीं लगा, सही नहीं लगा। तो वैसे आंसर्स लिख के फ़ायदा नहीं है। आप मतलब 80 ले आओगे, बट वो जो होता है ना, जितना मेहनत करोगे उतना आपको फल नहीं मिलेगा, है ना। तो इसलिए अच्छा नोट्स पढ़ो ताकि सही आंसर आपको मिल सके। हमारे अकाउंट्स के नोट्स में कुछ गड़बड़ी था, स्टूडेंट्स ने 1-2 स्टूडेंट ने कंप्लेंट किया। हमने पूरा 10 दिन बैठ के हमने पूरा नोट्स को रिवाइज़ किया है कि मतलब उसमें कोई भी गलती ना रहे। परियन पूजा पार्टनर है, 1/3 के लिए आता है, 30,000 रुपये कैश लगा। ये प्रीमियम फॉर गुडविल वाला क्वेश्चन है, ठीक है, तो नॉर्मल है, आप लोग कर पाओगे। देन डिस्टिंक्शन बिटवीन शेयर्स एंड डिवेंचर्स, कॉमन क्वेश्चन है, नॉर्मली 5 मार्क का आता है, ये बार 6 मार्क के लिए पूछ लिया लोग। ठीक है, हीना लिमिटेड इशूड 7,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट प्रीमियम ऑफ ₹2। ठीक है, अच्छा ये बीच में शायद एक क्वेश्चन छूट गया है। ठीक है, 11 के बाद में ये दूसरा चीज़ आ गया है, तो शायद जिस बच्चे ने मुझे ये बना के दिया है PDF, उसने शायद एक पेज छोड़ दिया है। ठीक है, तो वो पेज अभी तो नहीं है। ये आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है, तो ये भी पेपर कंप्लीट नहीं है। तो मुझे एक बार जिन्होंने उसको दिया था मुझे उससे बात करना पड़ेगा, शायद उन्होंने गड़बड़ दे दिया है। तो अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो एक बार अच्छा से रिसेंड करें, ताकि मैं अपने लिए मतलब अपने स्टूडेंट्स के लिए जो भी ज्ञान विस्टम पे है। अच्छा, थोड़ा बात कर लेते हैं, जो लोग अभी तक एंड तक देखे हो मतलब आप लोग सीरियस स्टूडेंट हो। ठीक है, सो यहाँ पे भी अगर देखा जाए एक चीज़ तो मैं बताता हूँ, आपका जो एडजस्टमेंट्स है नॉर्मल है, प्रीपेड है, आउटस्टैंडिंग है, इंटरेस्ट कैपिटल है और सैलरी है, एकदम नॉर्मल चीज़ है। मैंने ऐसा क्लासेस ऐसा जो सम्स है मैंने यूट्यूब पे ही मैंने करा रखा है ना, राम श्याम वाला करा रखा होगा, राम रहीम वाला करा रखा होगा, अजय विजय वाला करा रखा होगा, ऐसे और भी क्वेश्चंस मैंने फाइनल करके ऑलरेडी करा रखे हैं, तो आप लोग देख लीजिए, वहाँ से सीख लीजिए। बेसिकली क्लास 12th के लिए हम लोग हमारे ऐप पे, ज्ञान विजडम ऐप पे आपको क्लास 12th के लिए अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, फाइनेंस, इको, BMST, ठीक है, और BST, ये सारे सब्जेक्ट्स का कोर्सेज मिल जाते हैं, जो एकदम 50% आपको डिस्काउंट पे मिलेगा। एक लो या सब लो, ठीक है, आपको जो लेना है, क्योंकि अब ईयर एंड होने वाला है, अब नए सेशन में तो हम नया क्लास देंगे, तो पुराने क्लासेस वैसे भी हमारे बेकार हो जाएंगे, तो हमने 50% का भी डिस्काउंट रखा है। अभी भी 2 महीना टाइम है, ढंग से पढ़ोगे तो जितना भी पढ़ रहे हो उससे तो अच्छा मार्क्स आ ही जाएगा। ठीक है ना, और मैं श्योर इतना तो मैं एकदम गारंटी देता हूँ कि कम से कम हर एक सब्जेक्ट में 10-10 के आसपास लेटर तो कन्फर्म है। ठीक है, 10-10 के आसपास लेटर कन्फर्म है हमारे यहाँ से। मैं जो कंटेंट दे रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ, वहीं से आपके पेपर में आने वाला है। तो अगर आप अच्छे स्टूडेंट्स को पढ़ना चाहते हो अच्छी तरीके से, या फिर आपने ऑलरेडी कहीं और पे भी क्लास अगर ले भी रखे हैं, तो भी एक बार रिवीजन के लिए आप हमारा वाला कोर्स देख सकते हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय।
और ज्ञान विजडम ऐप है हमारा, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आपको PYQs मिल जाएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल का जितना भी हाफ ईयरली का पेपर हुआ वो सब मिल जाएगा, आगे आने वाले जो भी वो सब मिल जाएंगे। हम कुछ सैम्पल पेपर फ्यूचर में निकालेंगे। जो लोग पेड बैचेज लेंगे उनके लिए सब कुछ फ्री रहेगा, उनके लिए हम 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं मांगने वाले, ठीक है। जो भी अभी मेहनत कर रहे हैं वो उनको 1 रुपया भी नहीं देना है, उनके लिए सब कुछ फ्री रहेगा। लेकिन एक सैम्पल पेपर का भी हम एक बैच बनाएंगे, PYQ प्लस सैम्पल पेपर का, तो उसका लिए मोटामोटी 500 रुपये के आसपास पकड़ लो, पर सब्जेक्ट के हिसाब से रहेगा। बट 500 में आप सिर्फ अगर पेपर ले रहे हो मेरे हिसाब से, तो आप पूरा फुल पेपर पूरा फुल खरीद लो, अप्रॉक्सीमेटली 4000 में आपका ऑल सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। 4000 में ऑल सब्जेक्ट ढंग से 2 महीना पढ़ लोगे, 2-2.5 महीना, तो आपका एग्ज़ाम अच्छा हो जाएगा ना, एंड यू विल थैंक मी लेटर। और जो स्टूडेंट मेरे पास में 12 में आए हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट जो है मेरे पास में BCom में भी पढ़े हैं, और वहाँ पे फीस हम और भी कम रखते हैं। फीस कम है इसलिए ये मत समझना कि हम अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, फीस कम हम इसलिए रखा गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सके। ओके, चलिए बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में, बेस्ट ऑफ लक। एंड हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो वहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू। हाँ, एक और चीज़, हम PDF नहीं सेल करते हैं, मैंने ऐप में भी डाल दिया है नोटिस। हम PDF वी डू नॉट डील इन PDF, ठीक है, क्योंकि PDF क्या होता है, PDF सबसे पहले तो शेयर करना इलीगल होता है, ठीक है। और मेरा जितने भी नोट्स है वो सबके सब कॉपीराइटेड है, ठीक है, सबके सब क्या है, कॉपीराइटेड है। कहाँ पे, GVD पब्लिकेशन के साथ में। तो फ्यूचर में हो सकता है तो GVD उसे प्रिंट करके बेच सकता है, हम भी नहीं बेच सकते हैं। मैं सिर्फ अपने स्टूडेंट्स को मैं दे सकता हूँ, नोट्स में घर तक पहुँचा सकता हूँ, ठीक है, या फिर ऑनलाइन उन्हें मैं अवेलेबल करा सकता हूँ। ओके, तो मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स से मांगने आते हैं, तो उसके लिए मैंने आपको पहले बता दिया। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, एन्जॉय आई ऑखम। वीडियो कैसा लगा नीचे जरूर आप कमेंट में बताइएगा। कोई और हेल्प चाहिए तो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है।